किए। श्री भरतलाल जी महाराज प्रार्थना करते हुए मुझे आज्ञा प्राप्त हो सेवा की। व्याकुल होकर के श्री राम ये कृपा के सागर श्री राम जी सुंदर वाणी से सम्मान करते हुए हाथ पकड़ करके पास में बैठा लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरतलाल जी की विनती सुन करके तथा उनके स्वभाव को देख करके सभा में उपस्थित सभी लोग स्नेह में शिथिलता को प्राप्त कर गए। सब मन ही मन श्री भरतलाल जी की भाईपना और भक्ति की जो घनी महिमा है उसकी प्रशंसा करने लगे। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। मलिन मन वाले, विबुध माने देवता, मानस मलिन से अर्थात मन के मलिन है ऐसे देवता श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार से निशा के आगमन देख करके नलिन माने कमल संपुटित हो जाते हैं, वैसे ही श्री भरतलाल जी की यह दशा देख करके, उनकी विनती सुन करके, उनके स्वभाव को देख करके सब लोग विकल हो गए। जब श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं, फिर भी गोस्वामी जी ने देवताओं को मलिन मन वाला कहा। क्यों? तो इसलिए कि यद्यपि श्री भरतलाल जी की ओर से स्पष्ट हो चुका है, श्री भरतलाल जी ने आज्ञा मांगी है, लेकिन अभी श्री राम जी की ओर से स्पष्ट नहीं हुआ है, बल्कि श्री राम जी श्री भरतलाल जी को हाथ पकड़ करके अपने पास में बैठा लिए हैं। इसीलिए देवताओं का मन मैल है, मैला है, मलिन है, अभी संशय में है कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी श्री भरतलाल जी के प्रेमवश श्री अयोध्या जी के लिए लौटकर चल दें। देवताओं की यही मनसा है कि श्री भरतलाल जी समाज के सहित शीघ्र अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करें। पर ऐसा हो तब विशेष खुशी होगी। श्री भरतलाल जी के इस वचन से लोगों को इतनी बात तो समझ में आ ही गई कि हम लोग श्री राम जी को लेने आए थे, अथवा तो यह सोच करके आए थे कि चित्रकूट में ही
श्री राम जी के साथ रहेंगे, तो ना तो साथ में रहने वाला मनोरथ पूरा हुआ और न ही लौटाने वाला मनोरथ। श्री भरतलाल जी ने आज्ञा मांगी है और बहुत संभव है कि श्री राम जी आज्ञा देकर के अयोध्या जी के लिए भेजेंगे। श्री भरतलाल जी ने पहले भी ये कहा है कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जेहि आयसु देव। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जेहि आयसु देव। सो सिर धरि धरि करहि सब मिटहि अनट अब रेव। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे। साधु सराहि सुमन सुर बरसे। तो उस वक्त भी उस सभा में जो श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी से यह निवेदन किया है कि आपकी आज्ञा को पालन करने में ही सबकी भला है, तो देवता लोग प्रसन्न हो गए थे और अयोध्यावासी असमंजस में थे। गोस्वामी जी कहते यहाँ पर उसी प्रकार से सभी लोग व्याकुल हैं और सब में संकोच हो गया, सब मुरझा से गए, जैसे रात्रि के आगमन पर कमल संपुटित हो जाते हैं। रात्रि रूपी वियोग का आगमन अभी से दिखने लगा है सबको। देखी दुखारी दीन दू समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुयहि मारी मंगल चहत। देख दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब। दुहु समाज के सब नर नारी को दुखारी और दीन देख करके महामलिन मन वाला मघवा मुए ही मारी मंगल चाहत। मुए ही मारी अर्थात मरे हुए को मार करके मंगल चाह रहा है। देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब। दोनों समाज के सब नर नारी को, दोनों समाज अर्थात अयोध्या और मिथिला, दोनों समाज के सब नर नारी को दीन दुखी देखा। सब श्री राम जी के संभावित वियोग को देखते हुए दीन दुखी हो रहे हैं। उस परिस्थिति में महान मलिन स्वभाव वाला, मलिन मन वाला मघवा, मघवा इंद्र का नाम है। मघवा माने जो धन से संपन्न हो। मह पूजायाम, मह पूजायाम अर्थात पूजनीय हो। यह अमर व्याख्या सुधा में लिखा है, मह पूजायाम। तो जो मघवा है इनके लिए यही यहां पर कहा जाएगा कि ऊंच निवास नीच करतूती देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच करतूती देखी न सकहीं पराई विभूति। तो ये महान मलिन मन वाला मघवा मरे हुए को मार करके मंगल चाह रहा है।
अर्थात अयोध्या मिथिलावासी यूं ही संभावित वियोग को देख करके बहुत दुखी हैं। उस पर भी माया का प्रभाव डाल करके और इन लोगों को दुखी करना चाहते हैं। यह देवेंद्र की नीचता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, कपट कुचाली शिव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजो। कपट कुचाली शिव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजो। कपट और कुचाल की सीम माने सीमा है सुरराजू देवेंद्र। पर अकाज दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों का काम बिगाड़ना और अपना काम बनाना, यह इनको प्रिय है। पर अकाज प्रिय आपन काजू। कपट कुचाली सिंह सुरराजू पर अकाज प्रिय आपन काजू। कपट और कुचाल की सीम माने सीमा है, पराकाष्ठा है। अर्थात इंद्र बहुत बड़ा कपटी है, बहुत बड़ा कुचाली है। इसको हमेशा केवल अपना ही काम प्रिय है, अपना काम बनाना अच्छा लगता है और दूसरों को काम बिगाड़ना इनको अच्छा लगता है। काक समान पाकरि पुरीति छले मलिन कतहु न प्रतीति। काक समान पाकरि पुरीति छले मलिन कतहु न प्रतीति। काक समान पाक रिपु रीति। पाक रिपु इंद्र का नाम है। पाक नामक दैत्य को इन्होंने मारा है, तब से इनका नाम पड़ा है पाक रिपु। पाक रिपु की यह रीति है क्या? काक समान, कौवे के समान इनकी रीति है। छलिया है, मन के मलिन है। कतहु न प्रतीति, कतहु माने कहीं भी, प्रतीति माने विश्वास नहीं करता है। ये इसको कहीं भी विश्वास नहीं होता है। काक समान पाक रिपु रीति, कौवे के समान इंद्र की रीति है। जैसे काक छलिया होता है, मलिन होता है, अविश्वासी होता है, वैसे इंद्र की प्रकृति है। जिन श्री भरतलाल जी के प्रेम और भक्ति को देख करके ऋषि मुनि संत महापुरुष योग की निंदा करते हैं, उन प्रेमी श्री भरतलाल जी से श्री रघुनाथ जी की कृपा इन पर है, यह देख करके
इंद्र को भय लग रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि काक समान पाक रिपुरीति छली मलिन कतहू न प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला। प्रथम कुमत करे कपट सकेला। प्रथम कुमत करी कपट सकेला। प्रथम माने पहले ही, कुमत करके, कुमंत्रणा करके, कोई विचार करके, कपट सकेला। कपट सकेला माने एकत्र किया था, कपट पूर्ण माया को एकत्र किया था। सो उचाट सबके सिर मेला। सो उचाट माने वह उच्चाटन सभी के सिर पर, मेला माने डाल दिया। प्रथम कुमत करी कपट सकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। पूर्व में कुमंत्रणा पूर्वक कपट को एकत्र करना गोस्वामी जी ने लिखा है। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। उसी को यहां पर अब प्रयोग किया है। सो उचाट सबके सिर मेला। सबके सिर पर डाल दिया। प्रश्न ये उठता है कि जब श्री राम जी सबके रक्षक हैं, श्री राम जी के सब इतने अनन्य प्रेमी जन हैं, फिर इन पर देवताओं की माया लगी कैसे? इसका समाधान यह है कि श्री राम जी की इच्छा से माया लगी। श्री राम जी यदि ना चाहें तो उनके भक्त पर माया लग ही नहीं सकती है। तो श्री राम जी क्यों चाह रहे हैं कि माया लगे? इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी चाहते हैं कि सब लोग कुशलता के साथ अपने अपने घर पहुंच जाएं। आगे गोस्वामी जी ने लिखा कि सो कुचाल सब कहाँ भई नीकी। सो कुचाल सब कहाँ भई नीकी, अवधि आस सब जीवन जी की। और यदि ऐसा न होता तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि न तरु लखन सिय राम वियोगा। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हहरि मरत सब लोग कुरोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोगा। इसीलिए श्री राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ। श्री राम जी की इच्छा से ऐसा हुआ। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति शयन बिछोहे। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति शयन बिछोहे। सुर माया सब लोग विमोहे।
सुर माया माने देव की माया से सब लोग विमोहित हो गए, परंतु श्री राम जी में अतिशय प्रेम होने के कारण विछोह नहीं हुआ। राम प्रेम अतिशय, इसलिए अतिशय विछोह नहीं हुआ। सुर माया सब लोग विमोहे, देवताओं की माया से सब लोग विमोहित हो गए। श्री राम जी में अतिशय प्रेम होने के कारण इन सब का विछोह नहीं हुआ। नहीं तो माया के प्रभाव से, उस उच्चाट माया के प्रभाव से अभी इसी क्षण विछोह हो जाता। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। छन बन रुचि छन सदन सोहाई। उचाट के बस हो जाने से मन थिर नाही, किसी का मन स्थिर नहीं है। उचाट के बस हो जाने से मन में स्थिरता नहीं है। छन बन रुचि छन सदन सोहाही। छन बन रुचि छन सदन सोहाही। छन में ही वन की रुचि होती है कि हम वन में ही रहेंगे, और दूसरे क्षण ही घर अच्छा लगने लगता है और इच्छा होती है कि हम घर लौट चले, हम क्यों यहाँ पड़े हुए हैं। ये है उचाट माया का प्रभाव। जब मन में उचाट हो जाता है तो मन चंचल हो जाता है, मन स्थिर नहीं रह पाता है। भय उचाट बस मन थिर नाही। उचाट के बस सब हो गए, मन में स्थिरता नहीं रह गई। मन में यह बात आने लगी कि यहां तो तमाम हिंसक जीव रहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई जीव मेरा नुकसान करे, मेरे ऊपर प्रहार करे, मुझे मार डालें। ये मन में उच्चाटन होने लगा। मन में बातें बार बार आने लगे कि हाँ, हम लोग क्यों बने हुए, हम लोग घर चलना चाहिए। अब जब श्री राम जी को लौटना नहीं है तो हम लोगों को लौट जाना चाहिए यहाँ से। पर दूसरे क्षण मन में बात आती है कि नहीं नहीं, हम लोग तो ये निश्चय किए हैं कि सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। हम तो ये निश्चय कर किए हुए हैं। तो छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनुबारी। मनोगति दुविध है, जिससे प्रजा दुखारी। मनोगति मन की गति दुविधामयी हो गई, दो प्रकार की हो गई, इसलिए प्रजा दुखी है।
मन जब दुविधात्मक हो तो मन में असंतोष पैदा होता है, उद्वेग होता है। मन की गति दुविध हो गई है, दो प्रकार की हो गई है, दुविधामय हो गई है, इसलिए प्रजा दुखी है। सरित सिंधु संगम जनुबारी, गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जनु माने मानो, सरित माने नदी और सिंधु माने समुद्र का जल जैसे स्थिर नहीं होता है, वैसे किन्हीं का मन स्थिर नहीं हो रहा है। जहां पर नदी और समुद्र का मिलन होता है वहां आप देखेंगे नदी का जल बहुत दूर तक समुद्र में जाता है, बहुत तेजी से, और फिर समुद्र के उस वेग के कारण जब समुद्र की लहरें उठती हैं, समुद्र की जब लहरें उठती है तो उस लहर के प्रभाव से फिर जल वापस होता है और नदी में बहुत दूर तक जल वापस जाता है। यही क्रम चलता रहता है। और नदी में जब जल वापस आता है तो लगता है नदी उल्टा बह रही है, और जब नदी का वेग तेज होता है तो लगता है नदी समुद्र को चीर करके आगे बढ़ रही है। कभी लगता है नदी समुद्र में समा रही है और कभी लगता है समुद्र नदी में समा रहा है। मनोगति जल के जैसे हैं, और वन और घर यही नदी और सागर के स्थान में है। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दुचित कतहु परितोषन लहहि, दुचित कतहु परितोषन लहहि। एक एक सन मरमन कहहि, एक एक सन मरम न कहहि। दुचित कतहु परितोषन लहहि, एक एक सन मरम न कहहि। दूषित हो जाने से कतहु माने कहीं भी परितोष नहीं पा रहे हैं, न घर जाने में ही परितोष पा रहे हैं और न ही तो वन में रहने में ही परितोष पा रहे हैं। मन न तो घर जाने में संतुष्ट है और न वन में रहने में संतुष्ट है। लेकिन विचित्रता ये है कि एक दूसरे से कोई भी अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं। यही तो माया का काम है। माया क्या करती है कि छुपाव करने की शिक्षा देती है। माया कहती है बोलो मत, छुपा लो इस बात को। छल कपट झूठ प्रपंच की शिक्षा माया देती है। एक एक सन मरम न कहीं, एक दूसरे से मरम नहीं कहते, भेद नहीं बताते। यदि एक दूसरे से मरम बता देते तो मन कुछ हल्का हो जाता, मन का दुख कुछ कम हो जाता। क्योंकि कहेहु ते कछु दुख घटी होई, कहेहु ते कछु दुख घटी होई, कहने से दुख कुछ घट जाता है, कम हो जाता है। परंतु यहां पर एक दूसरे से इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम यदि कहेंगे तो हमारी हंसी करेंगे लोग। बताओ, तुमको घर अच्छा लग रहा है श्री राम जी के साथ छोड़ करके? तुम कैसी बात कर रहे हो? इसी संकोच से नहीं बता रहे हैं। एक एक सन मरम न कहीं, एक दूसरे से भेद नहीं बताते हैं।
जबकि लगभग सबके मन की यही दशा है, पर सब इस बात को छुपाना चाहते हैं कि हमारे मन में ऐसी इच्छा हो रही है। कभी तो लगता है कि घर चलें और कभी लगता है कि नहीं, साथ में रहें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लखी है हंसी कह कृपा निधानु, लखी है हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु, लखी है हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। लखी माने देखकर, ही हंसी माने हृदय से हंसते हुए, कृपा निधान श्री राम जी मन ही मन कहने लगे कि स्वान मघवान जुबानु सरिस। स्वान कुत्ता, मघवान इंद्र और युवा पुरुष तीनों एक जैसा है। भगवान श्री राम जी ने जब यह देखा इंद्र की इस कुचाल को, तो हंसने लगे कि बताओ, ये सभी लोग मेरे प्रेम में विकल हो रहे हैं और उन पर इन इंद्र ने माया कर दी है, इसलिए हंसी आ गई। कृपा निधानु, श्री राम जी सब पर कृपा बनाए हुए हैं। श्री राम जी हृदय से हंसते हुए कहते हैं कि सचमुच सबने यही कहा है, कवियों ने यही कहा है, सचमुच कवियों ने सत्य ही कहा है कि कुत्ता इंद्र और युवा पुरुष एक जैसा है। युवा पुरुष के बारे में विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, जौवन ज्वर, ये जौवन बुखार बात है, तब तू महामोह मद मात्यो, जौवन जुवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो, ताती तजी धर्म मर जादा। इंद्र को कुत्ते के समान कहा जा रहा है, युवा पुरुष के समान कहा जा रहा है। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल का कईब सबही डेराही, कौए के समान इनको कहा जा रहा है। युवा अवस्था ऐसी है कि इसमें दोष होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन न सावा। श्री पाणिनि जी ने व्याकरण में एक सूत्र लिखा है, स्वजूब मघो नाम तद्धिते, स्वजूब मघो नाम तद्धिते। एक ही सूत्र में इन तीनों को रखा है। इसी संदर्भ में एक श्लोक प्रसिद्ध है, कांचमणिम कांचन मेक सूत्र ग्रथनाति बाला किमि तत्र चित्रम, अशेखवित पाणनी मेक सूत्रे स्वान जुबानम मघवानमाह।
स्त्री एक महिला कांच को, मणि को और कंचन को एक धागे में पिरो करके माला तैयार कर देती हैं। इसमें आश्चर्य क्या है, जबकि संपूर्ण शास्त्र के विद्वान पाणिनि जी, जिन्होंने एक ही सूत्र में इन तीनों को रखा है, स्वाजुब मघो नाम तद्धिते, तो लखि ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भरत जनक मुनिगण सचिव, साधु सचेत बिहाय। लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाए, जथा जोग जन पाए। भरत जनक मुनिगण सचिव, साधु सचेत बिहाय। गोस्वामी जी कहते हैं माया का प्रभाव किन लोगों पर नहीं पड़ा है और जिन लोगों पर पड़ा है तो वह प्रभाव कैसे पड़ा है, इस बात को इस दोहे में स्पष्ट कर रहे हैं। श्री भरत, श्री मिथिलेश जी, मुनिगण माने मुनि समूह, सचिव माने मंत्री, और साधु सचेत माने जो सचेत हैं, चेतन है, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त हैं, इन लोगों को विहाय माने छोड़ करके देव माया सब ही, जथा जोग जन पाए लागी। देव की माया बाकी इन सब में जथा जोग, जो जैसे हैं उनमें कम और ज्यादा माया लगी है, जथा जोग जन पाए। आज भी आध्यात्मिक तेज से संपन्न व्यक्ति के पास कोई माया काम नहीं करती है, कोई भूत प्रेत नहीं जाता है। जिनके पास आध्यात्मिक तेज जितना मजबूत होगा, वह उतना ही अधिक माया, भूत प्रेत, छल कपट से सुरक्षित रहता है। माया का प्रभाव उन पर पड़ता है जिनका आध्यात्मिक तेज कमजोर होता है। जिनका जितना कमजोर होगा उन पर उतना ही माया का प्रभाव पड़ता है। भरत जनक मुनिजन सचिव, साधु सचेत बिहाई, इन लोगों को तो माया लगी ही नहीं। श्री भरत, श्री मिथिलेश जी, श्री मुनिगण, मंत्री, साधु पुरुष, सचेत लोग, इन लोगों पर माया का प्रभाव नहीं है, उच्चाट नहीं इन लोगों में। बाकी जो लोग हैं उन सब में भी जथा जोग जन पाए, जो जैसे हैं उनमें वैसा ही उच्चाट माया का प्रभाव पड़ा है। कृपा सिंधु लखे लोग दुखारे, कृपा सिंधु लखे लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। कृपा के सागर भगवान श्री राम जी ने लोगों को निज स्नेह सुरपति के भारी छल से
दुखारे लखी माने दुखी देखा, दुखी देखा। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। कृपा के सागर श्री राम जी ने सभी लोगों को, एक तो अपने स्नेह में दुखी है, मुझ में जो इन सब का सर्वाधिक स्नेह है इसलिए दुखी है, और दूसरा इंद्र ने इन सब पर माया किया है, उच्चाट माया डाल दिया है, इसलिए भी दुखी है। दोनों तरफ से दुखी है, स्नेह से भी और माया से भी। सरकार ने सबकी ओर देखा, सब दुखी है। सभाराउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगति सब कई मति जंत्री। सभा राउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगति सब कई मति जंत्री। सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगति सब कई मति जंत्री। जिन लोगों पर माया नहीं लगी है, जो लोग माया से सुरक्षित है, बचे हैं, उन लोगों पर श्री भरतलाल जी की भक्ति ने प्रभाव डाला है। जैसे सभा में वे लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, महाराजा श्री मिथिलेश जी, गुरु श्री वशिष्ठ जी, ब्राह्मण लोग, मुनि लोग, मंत्रीगण, भरत भगति सबकई मति जंत्री। श्री भरतलाल जी की भक्ति ने सबकी बुद्धि को जंत्रित कर दिया है। अर्थात सबकी बुद्धि स्तब्ध हो गई है, कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। भगवान श्री राम जी ने कहा था कि राउर राय रजाय सुहोई, और राउरी शपथ सही सिर सोई। तो राम शपथ सुन मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर उदेत। और अब श्री भरतलाल जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, यह सुनकर के श्री भरतलाल जी की भक्ति से सबकी बुद्धि जंत्रित हो गई है। जंत्रित हो गई अर्थात सबकी बुद्धि स्तब्ध हो गई है। जैसे मानो सबकी बुद्धि पर ताला लग गया हो। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। राम ही चितवत चित्र लिखे से, चित्र लिखे से राम ही चितवत। चित्र लिखे की भांति, तस्वीर की भांति, जैसे तस्वीर बनाई गई हो, फोटो खींची गई हो, उसी तरह से राम ही चितवत। सब जड़वत होकर के श्री राम जी को देख रहे हैं, चित्र लिखे से चित्र के भांति। सीखे से बचन बोलत सकुचत, जैसे किसी को सिखाया जाए और सिखा हुआ वचन को बोलने में वह सकुचाता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमसे गलती हो जाए।
हम बोल ना पावें, वैसे ही सकुचत बोलत बचन सीखे से। सकुचत बोलत बचन सीखे से, सीखे हुए से वचन बोलने में सकुचा रहे हैं। राम ही चितवत चित्र लिखे से। सब स्तब्ध है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखिए। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। श्री भरतलाल जी की प्रीति, उनकी नति माने जो विनम्रता है, और विनय माने विनती है, बड़ाई माने बड़प्पन है। वह सुनने में सुखद लगता है परंतु वर्णन करने में कठिनाई है, कठिन लगता है। सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई। श्री भरत की प्रीति, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। और नति जो विनम्रता है, तथा जो विनती है, और बड़ाई माने बड़प्पन है। श्री भरतलाल जी किस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में विनम्रता प्रकट करते हैं। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। विनती करते हैं देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। और बड़ाई है तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सुनने में तो सुखद है, अच्छा लग रहा है, पर वर्णन करने में कठिन है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। जासु बिलो की भगति लवलेसु, जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। जासु जिनकी लवलेसु भगति बिलो की, जिनकी लवलेसु माने किंचित भक्ति को देख करके मुनिगण और मिथिलेश जी महाराज प्रेम में मगन हैं। प्रेम मगन मुनि
गण मिथिलेषु। जिनकी लवलेश भक्ति को देख करके, किंचित भक्ति को देख करके मुनि समूह और श्री मिथिलेश जी महाराज प्रेम में डूब गए हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज भरत महामहिमा जलराशि मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी गाचह पार जतन ही हेरा पावती नावन बोहित वेरा। श्री मिथिलेश जी महाराज मुदे सजल नयन पुल के तन सुजस सराहन लगे मुदित मन। तो प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेशु, प्रेम में मगन है। महिमा तासु कहै किमि तुलसी भगति सुभाये सुमति ही ये हुलसी। महिमा तासु कहै किमि तुलसी। तुलसी तासु महिमा किमि कहई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन भरत की महिमा को कैसे कहूं। फिर भी भगति सुभाये सुमति ही हुलसी। भक्ति के स्वभाव बस सुमति ही ये हुलसी, सुमति मेरे हृदय में हुलासित हुई। महिमा तासु कहै किमि तुलसी। मैं तुलसीदास श्री भरत की उस महिमा को मैं कैसे कहूं। लेकिन भक्ति का स्वभाव है कि बिना कुछ कहे मन नहीं मानता है, इसलिए सुमति हृदय में हुलासित हुई। हुलसी माने बढ़ी। जैसे शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भक्ति के स्वभाववश मेरे हृदय में सुमति का उल्लास हुआ। हृदय में जब प्रेम भक्ति हो तो उस प्रेम भक्ति का प्रभाव होता है कि बिना कुछ कहे मन नहीं मानता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। तो मन तो कदरा रहा था, जैसे कि कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। लेकिन श्री भरतलाल जी में जो मेरी भक्ति है, उस भक्ति के स्वभाव बस हृदय में उल्लास हुआ। उल्लास तो हुआ, लेकिन आप छोट महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानि सकुचानी। आप छोट महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानि सकुचानी। मेरी बुद्धि ने अपने आप को छोटी समझा और महिमा को बहुत बड़ी समझा। दूसरी बात, कवि कुल कानी, कवि कुल की मर्यादा है। कोई कवि श्री भरतलाल जी की महिमा नहीं कह पा रहे हैं, तो इस कवि कुल की मर्यादा को मानकर के सकुचा गई, मेरी बुद्धि संकुचित हो गई। कहे न सकती गुण रुचि अधिकाई,
मति गति बाल बचन की नाई, मति गति बाल बचन की नाई। मेरी बुद्धि कुछ कह तो नहीं सकती है, लेकिन इस बुद्धि को रुचि अधिकाई। कही न सकति गुण, श्री भरतलाल जी के गुण को कह नहीं सकती है, परंतु रुचि अधिकाई, रुचि बहुत है। तो मति गति बाल बचन की नाई। मेरी बुद्धि की गति ऐसी हो गई है जैसे बालक के वचन की गति होती है। अर्थात जैसे बालक कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वह कह नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, वैसे ही मेरी बुद्धि की इच्छा तो बहुत हो रही है। श्री भरतलाल जी की महिमा को बखान करूं, लेकिन बुद्धि की गति तो बाल बच्चन की तरह हो गई है। बालक मन में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। वैसे ही मेरी बुद्धि सोचती तो बहुत है, लेकिन कह नहीं पा रही है। भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी की महिमा को, दुर्गमता को, अगमता को गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।